आज की कहानी का नाम है सादगी, जो कि एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन और जानी मानी हस्ती की है। आज जोर की बारिश ने पूरे वातावरण में एक अलग ही रौनक लगा रखी थी। 2 दिन हो गए थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर आज का दिन बहुत ही यादगार था, मानव और अवंतिका के लिए। महेश्वरी मैंसन आज किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ आज महेश्वरी मैंसन की ही तारीफ हो रही थी। करे भी तो क्यों ना, इतनी महंगी जो डेकोरेशन हुई थी, जो आखिरकार मिस्टर महेश्वरी के इकलौते बेटे और बहू की पहली वेडिंग एनिवर्सरी जो थी। महेश्वरी मैंसन में आज मेहमानों की भारी भीड़ लगी हुई थी। सारे जाने माने लोग वहां मौजूद थे। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आज महेश्वरी मैंसन में मौजूद थे। आज माहेश्वरी मैंसन के माहौल में म्यूजिक की हल्की धुन भी चार चांद लगा रही थी, जो वहां के माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। वहां मौजूद सारे लोगों की नजरें आज के रात जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर महेश्वरी के बेटे मानव महेश्वरी और उसकी वाइफ अवंतिका का ही इंतजार कर रहे थे। सभी को जिस पल का इंतजार था वो आखिर आ ही चुका था। ठीक उसी पर सभी की नजरें सीढ़ियों पर पड़ी। मानव अपनी वाइफ अवंतिका के साथ नीचे आने लगा। मानव व्हाइट कलर का बहुत ही महंगा 3 पीस सूट पहन रखा था। उसका गोरा रंग, घने लंबे काले बाल हल्के से माथे पर आ रहे थे। हल्की दाढ़ी मूंछों के साथ वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वह मौजूद बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियों की तो नजरें भी हट नहीं रही थी। सारी लड़कियों का ध्यान एक ही पल में मानव ने अपनी ओर खींच लिया था। वो तो पहले से ही लड़कियों में पॉपुलर था, और अगर लड़कियां उसके सामने आ जाए तो उनकी नजरें मानव से हट जाए, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पर मानव एक बहुत ही खड़ूस और नेक दिल इंसान था। वो कभी भी अपनी वाइफ के सिवाय कभी किसी पर देखता तक नहीं था। अवंतिका ने भी पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। वो भी बेहद ही खूबसूरत एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी। उसके लंबे काले घने बाल और बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और वो मानव के साथ बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। मानव और अवंतिका दोनों साथ में सभी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रहे थे। वहीं मिस्टर महेश्वरी तो आज इतने खुश थे, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, जो कि उनके बेटे और बहू की वेडिंग एनिवर्सरी में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। उधर मानव और अवंतिका एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे सभी के बीच आते हैं। सभी ने मानव और अवंतिका को खूब आशीर्वाद दे रहे थे। वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, और पार्टी में भी सभी लोग डांस कर रहे थे। आज माहेश्वरी मैंसन में इतनी खुशियां छाई हुई थी कि उधर बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही देर हुआ था अभी अवंतिका और मानव को पार्टी में शामिल हुए, पर अवंतिका तो अभी से ही बोर होने लगी थी। ऐसी भीड़ भाड़ वाली पार्टीज में अवंतिका अक्सर बोर हो जाया करती थी, क्योंकि उसे गानों से एलर्जी थी। मानव अक्सर अवंतिका से अपने बिजनेस से रिलेटेड बात ही बताता था, और अवंतिका को एक पल भी अपने से दूर नहीं जाने देता था। अगर वह कहीं पर जाती तो हमेशा उसके साथ जाता था। अगर कभी गलती से भी मानव से दूर होती तो मानव उससे नाराज हो जाया करता था, जिस वजह से अवंतिका मानव से कभी भी दूर नहीं होती। होती भी कैसे, मानव को मनाना इतना भी आसान नहीं था। अवंतिका पूरी पार्टी के दौरान मानव के साथ ही थी, और सभी की बातों का बस मुस्कुरा कर ही जवाब दे रही थी। बस कुछ ही देर बाद ही मानव अपने डैड के साथ बिजनेस की बातों में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अवंतिका अपने दोस्तों के साथ बातें करते करते साइड में खड़ी हो गई थी। कुछ देर के बाद जब मानव ने नोटिस किया कि अवंतिका उसके पास नहीं है, तो उसने तुरंत ही डैड की बातों को बीच में काटते हुए अपनी नजरें घुमाई तो देखा कि अवंतिका साइड में मुस्कुराते हुए किसी लड़के से बात कर रही थी। उसे देखते ही मानव के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए, और तभी उस लड़के ने अवंतिका को हक कर लिया, और अवंतिका थोड़ी सी मुस्कुरा दी। पर अभी तक अवंतिका ने मानव को नहीं देखा था, पर मानव की नजर तो अवंतिका पर ही थी। वो लड़का वहां से चला गया। उसके वहां से चले जाने के बाद भी अवंतिका उसकी बातों में ही खोई हुई थी। ये होठों पर अभी भी हल्की सी मुस्कान थी, और वो जाते हुए उस लड़के को देख रही थी। दूसरी तरफ मानव ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। मानव ने उसी वक्त पार्टी खत्म करने का फैसला ले चुका था, और उसी टाइम अनाउंसमेंट कर दिया। वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे, यहाँ तक कि अवंतिका और मिस्टर माहेश्वरी भी। कुछ देर के बाद सारे लोग वहां से जा चुके थे। बस वहां मौजूद घर के सर्वेंट ही थे
सारे सर्वेंट अपने अपने काम में लगे हुए थे। जब सारे मेहमान मेंशन से चले गए तब मानव तेज कदमों के साथ गुस्से में अवंतिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि मानव कुछ कहता, अवंतिका घबराकर एकदम से बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि मानव ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अवंतिका को अचानक यूं बेहोश होते देखकर मानव एकदम से टेंशन में आ गया। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने तुरंत ही अवंतिका को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कमरे में ले गया और एक सर्वेंट को डॉक्टर अरोड़ा को कॉल करने को बोला। रात के 2 बज चुके थे। उधर एक सर्वेंट ने डॉक्टर को मानव के फोन से कॉल किया। उधर स्क्रीन पर मिस्टर मानव महेश्वरी नाम रिप्लेस होते ही डॉक्टर ने जल्दी से कॉल अटेंड कर लिया। इसलिए थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी मेंशन में आ गए और उन्होंने अवंतिका को चेक किया। अवंतिका को चेक करने के बाद मानव के सामने आकर उस डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, कांग्रेट्स मिस्टर माहेश्वरी, मिसेज माहेश्वरी इज प्रेग्नेंट फॉर 3 मंथ्स। यह सुनकर मानव के एक्सप्रेशन जो टेंशन और गुस्से वाले थे वो एकदम से बदल गए, लेकिन सिर्फ पल भर के लिए। और उसने अपने सर्वेंट से डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आने के लिए कहा। उस सर्वेंट ने तुरंत ही उस डॉक्टर का बैग पकड़ा और डॉक्टर के साथ ही वो रूम से बाहर निकल गया। डॉक्टर मेंशन से जा चुके थे। उनके जाते ही मानव जाकर अवंतिका के पास बैठ गया। मानव के चेहरे को देखकर कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ देर के बाद जब अवंतिका को होश आया तो वो एकदम से नींद से जगी। वो एकदम से उठकर बैठ गई। फिर उसकी नजर अपने पास ही बैठे मानव पर पड़ी। जब उसने मानव की आंखों में देखा तो एक पल को घबरा गई, क्योंकि मानव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मानव ने जब अवंतिका को होश में आते देखा तो उसके पहले वाले एक्सप्रेशन एकदम से गुस्से में बदल गए और वो गुस्से से अवंतिका की तरफ देख ही रहा था। इससे पहले कि अवंतिका कुछ कहती या फिर करती, मानव ने तुरंत ही अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया। अवंतिका कुछ कहना चाहती थी पर उससे पहले ही मानव ने कड़े शब्दों में अवंतिका से पूछा, क्या तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? मानव के शब्द सुनते के अवंतिका ने एकदम से अपने पेट पर हाथ रखा और घबराई सी आवाज में कहने लगी, नहीं, इस बार नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे ये बच्चा चाहिए। मानव मैं गुस्से में अपने दांत पीसते हुए और हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती? अवंतिका ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मानव प्लीज, अगर आपने मेरे साथ इस बार भी अपनी बात मानने के लिए जबरदस्ती की तो। मानव ने बेहद गुस्से में कहा। अवंतिका ने भी रोते हुए साफ शब्दों में मानव को जवाब दिया, तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अवंतिका के शब्द जैसे ही मानव के कानों में पड़े वो एकदम से जम गया। उसकी पकड़ अवंतिका पर से ढीली पड़ गई और अवंतिका झट से बेड से नीचे उतर गई और कबर्ड के पास जाकर उसने कबर्ड खोला और एक ट्रॉली बैग निकाल लिया और वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी और बैग में अभी अपने कपड़े डालने ही वाली थी कि इतने में ही मानव ने फौरन रिएक्ट किया और पीछे से अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अवंतिका के हाथ में मौजूद कपड़े वहीं गिर गए और वो खुद मानव की बाहों में थी। मानव ने गुस्से में कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? अवंतिका ने मानव से दूर होना चाहा और उससे छूटने की कोशिश करने लगी, पर अवंतिका मानव की मजबूत पकड़ से छूट नहीं पाई और उसने वैसे ही जवाब दिया, जा रही हूं मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर, आपसे दूर, बहुत दूर। अवंतिका के एक एक शब्द मानव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा रहे थे। मानव ने बेहद गुस्से में और सख्त लहजे के साथ कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं। मानव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अवंतिका मानव को ही अवंतिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मानव को ही घूर रही थी। उसने तुरंत ही मानव की गुस्से से भरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जाऊंगी। मानव ने एकदम से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं जाने ही नहीं दूंगा। और रही इस बच्चे की बात तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और दोबारा यहाँ से जाने की बात अपनी जुबान पर भूल कर भी मत लाना, वरना। इतना बोलकर मानव एकदम से चुप हो गया। मानव के शब्द सुनने के बाद अवंतिका कुछ कह नहीं पाई। वो मानव का गुस्सा बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए शांत ही रही और आगे उसने एक शब्द नहीं कहा। तो मानव ने अवंतिका को बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम रेस्ट करो। अवंतिका चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई और मानव गुस्से में रूम से बाहर चला गया। अवंतिका ने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई, वरना वो कभी मानव के बिना नहीं सोती थी, पर आज वो इतनी गुस्सा थी। जब कुछ ही देर के बाद मानव वापस आया तो उसने देखा कि अवंतिका सो चुकी है, तो वो उसके करीब चला गया और कुछ देर उसके चेहरे को देखने लगा।
फिर झुककर उसने धीरे से अवंतिका के होठों को चूम लिया और धीरे से कहा, तुम इतनी जिद क्यों करती हो? कहते हुए मानव ने अवंतिका का सर सहलाया और फिर वो अपने कपड़े चेंज करने बाथरूम की वॉशरूम की तरफ चला गया। मानव जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आ गया और उसने अवंतिका को अपनी बाहों में ले लिया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह अवंतिका की नींद खुली तो उसने देखा मानव पहले से ही ऑफिस जा चुका था। जब देर रात को मानव घर वापस आया तो मानव की नजर अवंतिका पर पड़ी, जो पहले से ही सो चुकी थी। मानव ने उसे उठाया नहीं और खुद हमेशा की तरह ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। लगभग 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। चौथे दिन जैसे अवंतिका की नींद खुली, उसके सामने मानव अभी भी लेटा हुआ था और वह उसे ही एकटक नजरों से देख रहा था। उसने उसे देखते ही अवंतिका ने वापस से अपने ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट ढक लिया। अवंतिका के इससे करते ही मानव ने तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर अवंतिका पर से ब्लैंकेट हटा दिया। अवंतिका एकदम से हड़बड़ा गई। मानव ने तुरंत ही अवंतिका को अपनी बाहों में खींच लिया और मानव ने अपने होठ अवंतिका के कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, सॉरी। अवंतिका ने कुछ भी नहीं कहा, पर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। मानव का गुस्सा जब भी शांत होता और अवंतिका उसे नाराज रहती तो मानव हमेशा ही नाराज अवंतिका को बहुत ही आसानी से मना लेता और ये तरीका तो वो सबसे पहले ही यूज करता था और कामयाब भी हो जाता। जब अवंतिका ने मानव को कोई जवाब नहीं दिया तो मानव ने अवंतिका का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो पाया अवंतिका की पलकें हल्की नम थी और उसने अभी भी अपनी आंखें बंद ही रखी थी। मानव ने अवंतिका की पलकों को चूमते हुए कहा, तुम जो चाहती हो वही होगा। इतना सुनते ही अवंतिका ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अवंतिका ने झट से मानव को अपने गले से लगा लिया। मानव ने भी अवंतिका को अपनी बाहों में समेट लिया। अवंतिका ने धीरे से कहा, आई लव यू मानव, आई लव यू सो मच। मानव ने अवंतिका से अलग होकर उसके होठों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू मोर। अवंतिका ने वापस से मानव को अपने गले से लगा लिया। अवंतिका बहुत खुश थी कि मानव अब उसके बच्चे को कुछ नहीं करेगा। अवंतिका पहले भी अपने 2 बच्चों को जन्म देने से पहले ही खो चुकी थी, लेकिन अब वो अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी और मानव के मानते ही अवंतिका बेहद ही खुश हो गई। कुछ देर के बाद मानव ने अवंतिका को अपना ख्याल रखने के लिए कहा, अपने ऑफिस चला गया। मानव अपने ऑफिस चला गया और उसके जाते ही अवंतिका घर पर आज अकेली ही थी। आज अवंतिका का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था घर पर, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड को कॉल कर मेंशन में ही बुला लिया। अवंतिका ने बहुत कम दोस्त थे। बस आधे घंटे में ही महेश्वरी मेंशन के बाहर एक लग्जरियस कार आकर रुकी। गेट पर खड़े वॉचमैन की नजर जैसे ही कार पर पड़ी, उसने फौरन गेट खोल दिया और वो कार अंदर दाखिल हो गई। कार सीधे मेंशन के सामने जाकर रुकी और उस कार में से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली, जिसने लॉन्ग ब्लू स्कर्ट और उस पर वाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके घने लंबे काले बाल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, जिन्हें उस लड़की ने खुला ही रखा हुआ था। वहां खड़े कुछ सर्वेंट और गार्ड्स की नजर उस लड़की पर चली गई। तभी उस गाड़ी में से एक और लड़की बाहर आई, जिसने शॉर्ट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। सभी उन दोनों लड़कियों को एकटक नजरों से देखने लगे। शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की ने अपनी आंखों पर लगे शेड्स हटाए और वहां मौजूद सभी को घूर कर एक नजर देखा तो सारे के सारे गार्ड्स और वहां मौजूद कुछ सर्वेंट ने अपनी नजरें उन लड़कियों से हटा ली। वो लड़की पूरे एटीट्यूड के साथ सीधे अंदर जाने लगी और उसके साथ ही दूसरी लड़की भी उसी के साथ अंदर चली गई। जब अवंतिका की नजर सामने से आती लॉन्ग स्कर्ट वाली लड़की पर पड़ी तो वो अवंतिका मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ गई। तो मिस अन्नू को वक्त मिल ही गया, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखकर कहा। यह सुनते ही अन्नू मुस्कुरा दी और उसने मुस्कुराते हुए अवंतिका से कहा, अब तुमने बुलाया भी तो ऐसे ही था, तो अपनी दोस्त के लिए आना तो पड़ेगा ही। तभी अवंतिका की नजर अन्नू के पास खड़ी लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही अवंतिका की स्माइल एकदम से गायब हो गई, पर फिर भी अवंतिका ने हल्की सी स्माइल के साथ उस लड़की से कहा, अरे रितु, तू ऑस्ट्रेलिया से कब इंडिया आई? रितु ने हल्की सी स्माइल के साथ ही जवाब दिया, बस कल ही आई हूँ। मैं तो अन्नू से मिलने गई थी, उतने में ही तुम्हारा कॉल आया तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। बहुत टाइम हो चुका है मिले हुए भी तो। ठीक किया ना मैंने, रितु ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो अवंतिका ने भी हल्की सी स्माइल दे दी, पर कहा कुछ नहीं। अन्नू ने जब अवंतिका की तरफ देखा तो उसे लगने लगा कि उसे रितु क्यों
अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। अनु ने तुरंत ही मुस्कुराकर अवंतिका को अपनी तरफ किया और उससे कहने लगे, चल वो सब छोड़ और जल्दी बता, कौन सी इम्पोर्टेंट बात बतानी थी तुझे, जो तुझसे कल तक का वेट भी नहीं हुआ। अवंतिका अनु की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने अनु का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ सामने मौजूद सोफे की तरफ ले आई और वो दोनों ही सोफे पर बैठ गए। उनके पीछे ही रितु भी आई और दूसरे सोफे पर बैठ गई। अवंतिका ने रितु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो बस अन्नू की तरफ देख रही थी। अवंतिका ने खुद को नॉर्मल कर लिया और रितु को इग्नोर करने लगी। अवंतिका को इतना खुश देखकर अन्नू ने अवंतिका को छोड़ते हुए कहा, क्या बात है, बहुत खुश है, चल अब बता भी दे। अन्नू की बात सुनकर अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव मान गए। अवंतिका के शब्द सुनने के बाद अन्नू अवंतिका को हैरानी से देखने लगी। आखिर मानव किस चीज के लिए मान गया? जब अवंतिका ने अन्नू की आंखों में हैरानी देखी तो उसने स्माइल करते हुए साथ ही एक हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, मानव इस बच्चे को रखने के लिए मान गए। ये सुनते ही अन्नू को यकीन नहीं हुआ कि मानव सच में इस बच्चे को रखने के लिए मान गया। उसने एकदम से खुश होकर अवंतिका को अपने गले से लगाते हुए कहा, देखा, मैंने तेरे से पहले भी कहा था ना, मानव तुझसे बहुत प्यार करता है और वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अवंतिका हाँ में गर्दन हिलाते हुए मुस्कुरा दी, लेकिन रितु इन सब से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर भी वो फीके तरीके से मुस्कुरा दी। अवंतिका को खुश देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कुछ देर में वहां कुछ सर्वेंट आ गए। उन्होंने उन तीनों के सामने कुछ प्लेट्स रखी, उनमें स्नैक्स थे और जूस रखकर वहां से चले गए। अन्नू अवंतिका से बात करते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन वहीं उन्हीं के पास बैठी रितु उनकी खुशी पसंद नहीं आ रही थी। वो बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, पर अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोच बैठी थी। माहेश्वरी का मेन ऑफिस बहुत बड़ा था। मानव यहीं से देश में मौजूद अपने सारे ब्रांच बड़ी आसानी से संभालता था। सभी लोग मानव की काबिलियत की सराहना करते थे। अपने मॉम डैड के बाद उसने अकेले ही अपना नाम और अपनी कंपनियों के सभी ब्रांच को कहीं से कहाँ पहुंचा दिया था। देश भर में उसके कंपनियों की कई सारी ब्रांचेस थी। उधर मानव अपने केबिन में बैठा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी फाइल थी और सामने उसका लैपटॉप था, जिसकी मदद से वो फाइल में कुछ चेक कर रहा था। मानव को कुछ फाइल्स में मौजूद कागजों पर अपने सिग्नेचर किए और वो अभी भी बिजी था कि इतने में ही किसी ने बाहर से मानव का केबिन नॉक किया। मानव ने जैसे ही कम इन कहा, तुरंत ही एक लड़का केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उस लड़के ने के केबिन में दाखिल होते ही मानव ने फाइल के पत्तों से अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने अनमोल कपूर, उसका असिस्टेंट, खड़ा था। अनमोल को देखते ही मानव ने वापस से अपना ध्यान अपने काम में लगा लिया। ये देखकर अनमोल ने मुंह बना लिया। उसने मानव से कहा, सर, सुबह आपने जिस लड़के के डिटेल निकलवाने के लिए अनमोल वही कह रहा था कि इतने में ही मानव ने उसे टेबल पर कुछ रखने का इशारा किया और इशारे से ही उसे वापस जाने के लिए कह भी दिया। अनमोल ने फौरन एक फाइल मानव के सामने रखी और तुरंत ही केबिन से बाहर चला गया। अनमोल के जाने के बाद थोड़ी देर बाद जब मानव ने अपना पूरा काम खत्म कर लिया तो उसने फौरन ही वो फाइल उठाई जो अनमोल अभी कुछ देर पहले ही उसके सामने रख कर गया था। मानव वो फाइल उठाकर देखने लगा। इस फाइल में उसी लड़के की डिटेल थी जिसे मानव ने पार्टी में अवंतिका के साथ देखा था। सारी डिटेल्स देख लेने के बाद मानव ने वो फाइल पास में ही मौजूद डस्टबिन में डाल दी। अवंतिका अन्नू के साथ बात कर रही थी और रितु बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। वो तो यहाँ मानव से मिलने आए थे और अब मानव के वापस लौटने का भी समय हो चुका था, इसीलिए वो खामोशी से मानव का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद ही मैंसन के गेट के बाहर मानव की गाड़ी पहुंची। उसे देखते ही गेट पर खड़े गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। मानव के ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी अंदर ले ली और उसके पीछे ही 4 गाड़ियां और भी थी। वो चारों गाड़ियां भी गेट के अंदर दाखिल हो गई और वो गाड़ियां पास के ही गिराज में रुक गई और मानव की गाड़ी मैंसन के सामने जा रुकी। दरवाजे के पास खड़े गार्ड ने तुरंत कार का बैक डोर खोला और मानव तुरंत बाहर आ गया। गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। मानव ने जैसे ही मैंसन में कदम रखा, उसे अवंतिका के हंसने की आवाज आई। तुरंत ही मानव के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। स्माइल आ गई। मानव तुरंत आगे बढ़ा तो उसे सामने ही अवंतिका, अन्नू और रितु दिखाई दी। अवंतिका की नजर जैसे ही मानव पर पड़ी, वो खुश हो गई। अन्नू और रितु ने भी मानव को नमस्ते किया। मानव ने अन्नू और रितु से ज्यादा बात नहीं की और रूम की तरफ बढ़ गया। रितु तो बस मानव को वहां से जाते हुए एकटक देख रही थी और अन्नू के साथ अवंतिका दोनों रितु को देख रहे थे। रितु को बहुत बुरा फील हो रहा था।
कि मानव ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। इसलिए वो अपनी जगह से उठते हुए बोली कि मम्मी का कॉल और आ रहा है, मुझे चलना चाहिए। अन्नू भी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, मुझे भी अब चलना चाहिए। पर अन्नू अवंतिका ने कुछ कहना चाहा, पर अन्नू ने उसकी बात काटते हुए, पर कुछ नहीं, तू जा अपने मानव के पास, हम बाद में मिलते हैं, कहते हुए अन्नू रितु को अपने साथ ले गई। कुछ देर के बाद मानव और अवंतिका ने एक साथ डिनर किया और सोने चले गए। अवंतिका ने अचानक ही मानव की तरफ करवट लेते हुए कहा, मैंने रितु को नहीं बुलाया था, वो खुद ही अन्नू के साथ आई थी। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे प्यार से निहारते हुए कहा, मैं मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, बस तुम उससे थोड़ा दूर रहा करो। मानव ने जब ये कहा तो अवंतिका ने मानव की आंखों में देखते हुए कहा, पर वो लो आपसे। अवंतिका अभी कुछ कह ही रही थी कि इतने में ही मानव ने अवंतिका का चेहरा अपने करीब किया और उसके होठों पर किस कर लिया। अवंतिका खामोश हो गई। मानव ने अवंतिका को उसके कमर से पकड़ रखा था। उसने अवंतिका को अपने और करीब करते हुए कहा, मुझे सिवाय तुम्हारे अपना नाम किसी के साथ जोड़ना पसंद नहीं है, पता है ना तुम्हें, चाहे फिर वो किसी भी वजह से हो, इसलिए उसे उसकी जगह पर रहने दो और मुझे सिर्फ तुम्हारे करीब। मानव की बात सुनकर अवंतिका मुस्कुरा दी और वो दोनों सो गए। रात भी खामोशी से गुजर गई। अगले दिन जब मानव अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकल ही रहा था, तब अवंतिका ने मानव से कहा, मानव पूरे 6 दिन हो गए हैं, मैं वापस से कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ, घर पर अच्छा नहीं लगता, आप भी तो मेरे साथ ही रहेंगे ना? अवंतिका ने मासूमी से कहा। तो मानव ने एक पल को कुछ सोचा, फिर उसने तुरंत कहा, पर अवंतिका तुम्हारी तबीयत। मानव अभी कह ही रहा था, कितने में ही अवंतिका बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ मेरी तबीयत को? सब ठीक तो है, अवंतिका ने कहा। तो मानव मुस्कुरा दिया और उसने कहा, ठीक है, पर तुम जल्दी ऑफिस नहीं जाओगे और जल्दी भी वापस भी आओगे, और तुम 2 दिन के बाद में से ही ऑफिस ज्वाइन करोगे, ओके? मानव ने जब कहा तो ये सुनकर अवंतिका अपना इतना सा मुंह बना लिया। मानव ने प्यार से अवंतिका के माथे पर किस करते हुए कहा, 2-3 दिन रेस्ट करो, फिर काम के बारे में सोचना। अवंतिका हल्का सा अपना सर हिला दिया। मानव के चले जाने के बाद अवंतिका घर पर बोर हो रही थी। दोपहर को 2 बजने को आए थे, तभी अवंतिका फोन की घंटी बज पड़ी। फोन पर अमन का नाम फ्लैश हो रहा था। नाम देखते ही अवंतिका मुस्कुरा दी। उसने कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही उसने दूसरी तरफ से अमन की आवाज आई, कहाँ हो यार तुम? उस दिन के बाद तो गायब ही हो गई और नंबर होकर भी तुमने मुझे कॉल नहीं किया। इट्स नॉट फेयर अवंतिका। अमन की बात सुनकर अवंतिका ने अमन को रोकते हुए कहा, बस बस, और कितनी शिकायतें करोगे? कभी सामने वाले की भी सुन लिया करो, उसे कुछ कहना तो नहीं। अवंतिका अभी और कुछ भी कहती कि इतने में ही अमन ने उसे टोका, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब तुम वो सब छोड़ो और चलो हम साथ में कहीं लंच लंच पर चलते हैं, इतने सालों के बाद हम मिले हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना थोड़ा सा कीमती समय अपने इस दोस्त को भी दे दो? अवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जरा भी नहीं बदले, कोई शक? अमन ने कहा तो अवंतिका मुस्कुरा दी। दोनों ने एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया और फोन रख दिया। अवंतिका अपने ड्राइवर के साथ उस जगह पहुंच गई जिसका एड्रेस उसे अमन ने दिया था। वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। ड्राइवर ने तुरंत ही अवंतिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो अवंतिका गाड़ी से बाहर निकल गई। ड्राइवर गाड़ी लेकर पार्क करने चला गया। तभी अवंतिका को किसी ने आवाज दी। अवंतिका तुरंत पलट कर देखने लगी तो सामने से एक हैंडसम सा लड़का उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही अवंतिका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। लड़के ने फौरन आगे बढ़कर अवंतिका को गले लगाते हुए कहा, आज भी तुम अपने टाइम की पक्की हो मिस अवंतिका सिंह राठौड़? अमन ने जैसे ही कहा, अवंतिका ने अमन को खुद से अलग करते हुए कहा, मिस्टर अमन, तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है ना, और मेरा नाम अब अवंतिका सिंह राठौड़ नहीं बल्कि अवंतिका मानव माहेश्वरी है। अवंतिका की बात सुनकर अमन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ पता है, अब तुझे हमेशा से इसी नाम से बुलाता आ रहा हूँ तो दिमाग से निकल गया, अब ऐसा नहीं होगा, खुश? अमन ने कहा तो अवंतिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर उसने अमन से मासूम सी शक्ल बनाते हुए आगे कहा, अब चले, मुझे भूख लगी है। अवंतिका की बात सुनकर अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे ज्यादा तो तू नौटंकी करती है, चल, कहते हुए अमन ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अवंतिका अमन के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। वेटर ने उन्हें उनकी टेबल दिखाई
तो वो दोनों जाकर वहां बैठ गए। तुरंत ही वहां दूसरा वेटर आ गया। अवंतिका और अमन दोनों ने ही अपना अपना ऑर्डर उस वेटर को दे दिया। कुछ ही देर के बाद उसी रेस्टोरेंट के बाहर 4 गाड़ियां आकर रुकी। आगे की 2 गाड़ियों से कुछ फॉरेनर्स निकले और तुरंत ही उसके पीछे की गाड़ियों से कुछ गार्ड्स भी बाहर निकल गए। गाड़ियों में मौजूद ड्राइवर्स गाड़ियों को पार्किंग एरिया में ले गए। ठीक उसी वक्त दोबारा से वहां 4 गाड़ियां आकर रुक गई और सामने की गाड़ी से अनमोल ने जल्दी से निकलकर बैक डोर खोला तो मानव बाहर आ गया। मानव ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। गाड़ी से निकलते ही उसने अपने आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए और एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में था और फुल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा। और अनमोल जो कि मानव का असिस्टेंट मानव के बाहर आते ही पीछे की गाड़ियों से भी सारे गार्ड्स सेम ड्रेस और ब्लैक शेड्स चढ़ाए बाहर आ गए और वो भी मानव के पीछे चलने लगे। मानव ने आगे बढ़कर उन फॉरेनर्स के हाथ मिलाया। फिर वो सभी दूसरी तरफ से उस रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर चले गए, जो जगह सिर्फ मीटिंग्स के लिए थी। कुछ कार्ड्स रेस्टोरेंट के बाहर ही थे और कुछ सेकंड फ्लोर पर। और मानव के पीछे सिर्फ अनमोल ही था। अनमोल ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी जिससे मीटिंग के बीच कोई दिक्कत ना हो। कुछ देर के बाद अमन और अवंतिका का ऑर्डर आ गया और वो दोनों आपस में बात करते हुए अपना लंच एंजॉय करने लगे। पर तभी किसी ने अमन को आवाज दी, अमन तुम यहाँ। आवाज सुनकर अमन ने अपने सामने देखा। अवंतिका ने भी आवाज की दिशा में पलट कर देखा तो सामने अन्नू थी। अन्नू उसके पास आकर, अमन तुम यहाँ। अमन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं यहाँ। तभी अन्नू की नजर अवंतिका पर पड़ी तो उसने मुस्कुराते हुए अवंतिका से कहा, ओह तुम भी हो। अवंतिका ने अन्नू को बिठाते हुए कहा, हाँ हम भी हैं। वैसे तुम यहाँ कैसे? अचानक ही अमन ने अन्नू से पूछा तो अन्नू ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं बस लंच के लिए, और मेरी मीटिंग भी तो थी। अन्नू की बात सुनकर अवंतिका ने तुरंत कहा, तो तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती? अवंतिका की बात सुनकर अन्नू ने भी हामी भर दी। फिर वो दोनों अपनी बातों में लग गए और अमन बस खामोशी और अचानगी से उन्हें देखता रह गया। ठीक उसी वक्त अन्नू का फोन बज पड़ा और वह उन दोनों से बाय बोलकर चली गई। थोड़ी देर के बाद अमन और अवंतिका का लंच खत्म हो चुका था। अमन अवंतिका की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, चलें? अवंतिका मुस्कुराकर अमन का हाथ थाम लेती है। ठीक उसी समय सेकंड फ्लोर में मानव कॉल पर बात करते हुए सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो गया। उसकी नजर सीधे अवंतिका पर पड़ी और उसके साथ ही अमन और उसके हाथ पर, जिसमें उसने अवंतिका का हाथ थामा हुआ था। ये देखकर मानव को बहुत तेज गुस्सा आया, पर फिर भी वो खुद को शांत रखकर जिससे वो बात कर रहा था उसका कॉल कट करके उसने तुरंत ही अवंतिका का नंबर डायल कर दिया। वही अवंतिका का फोन जैसे ही बजता है वो तुरंत ही अपना फोन चेक करती है। उस पर मानव का कॉल देखकर अवंतिका परेशान हो जाती है। मानव ने उसे घर पर रेस्ट करने के लिए कहा था और वो कुछ सोचते हुए अवंतिका ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही सामने से तुरंत ही मानव की आवाज आती है, क्या कह रही हो? अवंतिका तुरंत खुद को नॉर्मल करके जवाब देती है, आपका इंतजार। आप घर कब तक आ रहे हो? अवंतिका ने मानव से पूछा तो मानव ने धीमे से कहा, आज शायद लेट हो जाएगा। तो अवंतिका मुस्कुराकर, मैं इंतजार करूंगी, कहकर अवंतिका ने फोन रख दिया। पर मानव का फोन अब भी उसके कान से ही लगा हुआ था और उसकी नजरें अवंतिका पर ही थी, जो अमन से बात करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। मानव ने कसकर अपनी मुठ्ठियां बीस ली। मानव ने दोबारा से किसी का नंबर डायल किया और कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और तुरंत ही गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसके सारे गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चले गए। जब अनमोल ने ये देखा तो वो भी मानव के पीछे भागा। मानव ने पार्किंग साइड जाकर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर कर दिया और खुद बैठने लगा। तभी अनमोल ने मानव को टोका, सर मीटिंग। मानव तुरंत अनमोल की तरफ पलटा और गुस्से से तेज आवाज के साथ अनमोल को घूरते हुए कहा, तुम एक मीटिंग भी नहीं संभाल सकते? मानव को इतने गुस्से में देखकर अनमोल एकदम से अपने कदम पीछे करते हुए कहने लगा, यस सर, मैं संभाल लूंगा। अनमोल अभी कह ही रहा था कि इतने में ही मानव गुस्से में वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। अनमोल वापस मीटिंग के लिए चला गया और गार्ड्स मानव के पीछे। मानव की गाड़ी तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। मानव तो अवंतिका को वहां पार्टी वाले लड़के मतलब अमन के साथ देखकर ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। ऊपर से जब अवंतिका ने उससे झूठ बोला तब तो वो गुस्से से ही फट पड़ता। अब अवंतिका और अमन अभी बाहर ही खड़े थे। उन दोनों की गाड़ी उनके सामने थी पर वो अब भी आपस में बात कर रहे थे। इतने में ही अमन का फोन बज पड़ा। उसने जल्दी से फोन रिसीव किया। फोन उसके पापा का था। कुछ देर बात करने के बाद अमन के चेहरे पर भाव एकदम से बदल गया। उसने कुछ कहना चाहा पर वो कुछ कह नहीं पाया
और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जब अवंतिका ने अमन को यूं परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ अमन? अमन ने अवंतिका की तरफ देखा, जो उसे ही एकटक देख रही थी। अवंतिका की तरफ देखते हुए अमन ने कहा, मैं कुछ सालों से एक डील के लिए एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। सुबह तक तो सब ठीक था, पर अभी पापा का कॉल आया था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। एक झटके में मेरा वो प्रोजेक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जबकि कल तक तो वो सब इसी प्रोजेक्ट की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी अवंतिका ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मैं इस बारे में मानव से बात करूं? अवंतिका की बात सुनकर अमन ने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, नहीं अवंतिका, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा। पक्का? अवंतिका ने कहा तो अमन ने भी मुस्कुरा कर कहा, पक्का। ये देखकर अवंतिका भी मुस्कुरा दी। अब अवंतिका और अमन दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। कुछ देर के बाद अवंतिका मैंसन में पहुंच चुके थे। वो सीधे अपने कमरे में चले गए। वहां जाकर देखा तो वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। इससे पहले कि अवंतिका कुछ भी करती, एकदम से पूरे कमरे की लाइट ऑन हो गई। लाइट्स ऑन होते ही अवंतिका एकदम से चौंक गई। फिर उसकी नजर अपने सामने गई। सामने साइड पर मौजूद सिंगल सोफे पर मानव बैठा था और उसकी लाल आंखें एकटक नजरों से अवंतिका को घूर रही थी। अवंतिका मानव को देखकर घबरा गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मानव आप कब आए? मुझे लगा कि आपको आज आने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं अन्नू के साथ लंच पर गई थी। अवंतिका अभी भी कह ही रही थी, इतने में ही उसके कानों में मानव की आवाज पड़ी, ओह रियली? और तुम दोनों अकेली थी? मानव की बात सुन अवंतिका हड़बड़ाकर, मानव वो अवंतिका अभी कह ही रही थी, इतने में ही मानव एकदम से उसके सामने आया और उसे पता भी नहीं चला। मानव ने अवंतिका को तुरंत ही सामने की दीवार से लगाकर गुस्से में कहा, बस एक और झूठ नहीं, तुम अमन के साथ ही, वो भी अकेले। मैंने तुम्हें तुम दोनों को साथ में देखा है। क्यों, सच है ना? मैं तो वहीं से तुम्हें अपने साथ ले आता, पर तुम तो जानती हो, अगर मैं उस वक्त तुम्हारे सामने आता तो क्या अंजाम होता। अब अवंतिका कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस एकटक मानव की आंखों में देख रही थी। तभी उसके कानों में मानव की आवाज पड़ी, पसंद आ गया है क्या? मानव, अवंतिका ने तेज आवाज में कहा। तो मानव ने एकदम से कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझसे तेज आवाज में बात करो। और क्या झूठ कहा मैंने, सच तो है ना? सिवाय मेरे तुम किसी और के जरा भी करीब नहीं जा सकती, किसी के भी नहीं, जरा से भी नहीं, समझी तुम? वरना बर्बाद कर दूंगा उसे, जो भी तुम्हारे साथ जरा सा भी करीब आया। ये सुनकर अवंतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी अवंतिका ने तुरंत पूछना चाहा, अमन? अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मानव ने गुस्से में कहा, आज के बाद दोबारा तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकला ना, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मानव के शब्द सुनकर अवंतिका खामोश हो गई और याद करने लगी, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। तभी अवंतिका के कानों में मानव की आवाज पड़ी। मानव ने जब देखा कि अवंतिका कहीं और खोई हुई है, तो उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उससे कहा, मेरे साथ रहकर किसके ख्यालों में गुम हो? मानव का सवाल सुनकर अवंतिका एकदम से चौंक गई। ये आप क्या कह रहे हैं मानव? अवंतिका ने लड़खड़ाती जबान में कहा। तो मानव ने गुस्से में कहा, वही जो सच है। तभी अवंतिका ने मानव की आंखों में देखते हुए कहा, मानव, आपको हुआ क्या है? आपने आज तक तो कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया, फिर आज? तो मानव ने अवंतिका को छोड़ते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें भी मैंने कभी किसी के इतने करीब नहीं देखा। और तुमने हमारी एनिवर्सरी के दिन उसे हक किया, तब भी, पर मैंने उसे इग्नोर किया। पर नहीं, अब भी तुम उससे बाहर ही मिल रही हो। मानव ने फिर गुस्से में अपने दांत पीस लिए और आगे कहा, और मुझसे झूठ भी बोल रही हो कि तुम घर पर हो। तुम्हें क्या लगा मानव, मानव को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? मानव, अवंतिका ने मानव से कुछ कहना चाहा, पर मानव ने उसे टोकते हुए कहा, बस बहुत हुआ, एक शब्द नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सिवाय मेरे कोई भी तुम्हें छुए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। यूं ही नहीं, तुम्हारे अंडर सारी फीमेल एम्प्लॉय है, क्योंकि मेल्स एम्प्लॉय तो मैंने कभी अपॉइंट किए ही नहीं। अवंतिका ने तुरंत ही मानव से अपनी नजरें हटा ली और कहने लगी, मुझे पता है मानव, बस इसलिए झूठ बोला। अमन इज जस्ट माई गुड फ्रेंड, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और एनिवर्सरी के दिन पूरे 6 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई, बस इसलिए आज उसने लंच पर बुलाया था। वो अपने किसी काम के चलते बाहर गया हुआ था, और इतने सालों के बाद मिलने पर उसने कहा। तो कहते हुए अवंतिका ने मानव की तरफ देखा तो एकदम से खामोश हो गई, क्योंकि मानव उसे बेहद ही गुस्से से देख रहा था। अवंतिका को खामोश देखकर मानव ने बेहद गुस्से में कहा,
और भी कुछ रह गया हो तो वो भी बता दो। अवंतिका तो कुछ बोल नहीं पाई और ये देखकर मानव गुस्से में पेंशन से बाहर चला गया। अवंतिका जाकर बेड पर बैठ गई। उसे अपनी और मानव की पुरानी यादें याद आने लगी। मानव का नाम तो चारों तरफ मशहूर ही था, साथ ही साथ एक और नाम भी है जो बिजनेस इंडस्ट्री में मशहूर है, और वो है विराज सिंह, अवंतिका का बड़ा और इकलौता भाई। उस वक्त अवंतिका अपनी पढ़ाई खत्म करके बिजनेस संभालने में अपनी भाई का साथ देना चाहती थी। इसी बीच मानव और विराज के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर डील हुई थी। वो दोनों साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, इसलिए कभी कभी मीटिंग्स के चलते उनकी मुलाकात अक्सर होती थी। पर एक दिन विराज को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, तो उसके बदले उस मीटिंग को अवंतिका ने अटेंड किया। तभी उसकी मुलाकात मानव से हुई। पहली नजर में अवंतिका को मानव अच्छा लगा था, पर मानव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, जिस वजह से अवंतिका को बहुत बुरा लगा। जब अब अक्सर मानव के साथ जब भी मीटिंग होती, वो अवंतिका ही अटेंड करने लगी। अवंतिका अक्सर उससे बात करने की कोशिश करती, पर मानव हमेशा ही उसे इग्नोर करता था। लगभग 1 महीना बीत गया था। अब अवंतिका ने मानव को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो किसी बिजनेस पार्टी में या फिर किसी भी बिजनेस मीटिंग में जाती, और अगर सामने उसे मानव दिख जाए तो तुरंत अपना रास्ता बदल लेती थी। अवंतिका को लगता था कि मानव उसे शुरू से इग्नोर करता था, पर सच तो ये था कि मानव की नज़र उसकी हर हरकत पर होती थी। फर्क बस इतना था कि उसने कभी अवंतिका को पता नहीं चलने दिया था। आज मानव की विराज के साथ मीटिंग फिक्स हुई थी, इसलिए वो विराज के ऑफिस पहुंचा और उसके साथ मीटिंग खत्म कर वो लौटने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट और उसके कुछ गार्ड्स भी थे। तभी मानव की नज़र अवंतिका पर पड़ी, जो लिफ्ट से बाहर आ रही थी। मानव ने तुरंत अपने कदम तेज किए और अवंतिका को वापस लिफ्ट के अंदर खींच लिया। वहाँ सिवाय मानव के गार्ड्स और उसके असिस्टेंट के कोई भी नहीं था। ये देखकर मानव के गार्ड्स के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी हैरान था। पहली बार मानव को किसी के साथ ऐसी हरकत करते देखा। वो लिफ्ट बहुत तेजी से बाहर वापस बंद हो गई, इसलिए मानव के गार्ड्स और उसका असिस्टेंट सीढ़ियों से ही नीचे जाने लगे। वो बिल्डिंग 18वें माले पर थी। मानव ने तेजी से अवंतिका को लिफ्ट में खींचा था, जिससे वो सीधे लिफ्ट की दीवार से जा लगी। लिफ्ट के बंद होते ही मानव अवंतिका के सामने जा खड़ा हुआ। मानव को अपने सामने देखते ही अवंतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मानव ने अवंतिका की आंखों में देखते हुए रूखे भाव से कहा, डोंट इवन थिंक ऑफ इग्नोरिंग मी। मानव के मुंह से ये सुनकर अवंतिका के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने मानव के गले पर अपनी बाहें डालनी चाहिए, पर मानव ने उसे दूर करते हुए कहा, मानव को सेड्यूस करना इतना भी आसान नहीं है। तभी लिफ्ट बीच में ही रुक गई, पर अवंतिका और मानव को इस बात का एहसास नहीं था। लिफ्ट के बंद होते ही गार्ड्स और अनमोल हैरान लिफ्ट चेक करने चले गए। मानव ने जैसे अवंतिका को खुद से दूर किया, उसने भी मानव को खुद से दूर करते हुए कहा, मेरा करीब आना इतना भी बुरा है तो दूर रहिए। इससे पहले अवंतिका आगे कुछ और भी कह पाती, मानव ने अवंतिका को अपनी तरफ खींचकर उसके माथे को चूम लिया, तो अवंतिका एकदम से जम गई, पर अगले ही पल वो भी इस एहसास में खो गई थी। मानव ने अवंतिका को खुद से दूर करते हुए कहा, आज के बाद अगर तुम मेरी सिवा किसी और के भी करीब गई तो। मानव कह ही रहा था कि तभी अचानक ही एक झटका लिफ्ट को लगा और दोनों चौंक गए। तब उनका ध्यान गया कि लिफ्ट बंद हो गई है। तुरंत लिफ्ट को दूसरा झटका लगा तो अवंतिका ने मानव की बाहें पकड़ ली। मानव ने भी अवंतिका को संभाल लिया, साथ ही उसने अपना फोन निकालकर उसमें सिग्नल भी नहीं बता रहा था। ठीक उसी वक्त तीसरे झटके के साथ ही लिफ्ट भी चल पड़ी। इसके बाद से ही मानव और अवंतिका करीब आने लगे। जब मानव के साथ सारी मीटिंग्स अवंतिका ही अटेंड करती। कुछ दिन बीत जाने के बाद मानव और अवंतिका के रिलेशनशिप की न्यूज सारे न्यूज चैनल में आने लगी। इस खबर से विराज और अवंतिका के पापा उससे बहुत नाराज हुए। पूरे न्यूज चैनल में अवंतिका और मानव के रिश्ते को बहुत ही गलत तरीके से बताया जा रहा था, जिसके चलते है विराज ने मानव से अपने सारे बिजनेस के रिलेशन तोड़ दिए और अवंतिका को दूसरे देश भेज दिया। पर मानव ने आसानी से अवंतिका का पता लगा लिया, उसे वापस अपने साथ इंडिया ले आया। पर जब मानव ने अवंतिका को वापस लाया तो अवंतिका इंडिया अवंतिका सिंह भाटी नहीं बल्कि अवंतिका मानव महेश्वरी बनकर लौटी थी। उसके बाद सारे रिपोर्टर्स के मुंह में ताले लग गए। साथ ही अवंतिका के भाई और उसके पापा ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने भी अपने मुंह में ताले लगा लिए। अवंतिका दुखी तो थी कि बचपन से जिन्होंने उसे संभाला और उनसे दूर हो गई, पर मानव के प्यार ने कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। हर तरीके से मानव अवंतिका के ख्याल रखता।
साथ ही वो अवंतिका को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी था। अवंतिका घर पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जिस ब्रांच की हेड थी वहाँ सिर्फ फीमेल स्टाफ ही थी। फिर अवंतिका की जिंदगी में खुश होने की वजह मिली, वो माँ बनने वाली थी। पर जब ये बात मानव को पता चले तो उसने जबरदस्ती अवंतिका का अबॉर्शन करवा दिया। अवंतिका ने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया था। ऐसा 2 बार हुआ। तब मानव से अवंतिका नाराज तो हुई थी, पर मानव ने उसे आसानी से मना लिया। पर इस बार मानव को मानना ही पड़ा, उसके घर छोड़कर जाने की बात को लेकर। अवंतिका का मानव को छोड़कर जाने की बात मानव से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। सच ही था, अवंतिका आज तक मानव के सिवाय कभी किसी के करीब गई ही नहीं थी, पर मयंक तो बस उसका दोस्त था। मानव ये बात समझता क्यों नहीं। अवंतिका ने अपना ध्यान इन बातों पर से हटाने के लिए टीवी ऑन कर दिया। अक्सर मानव न्यूज चैनल ही देखता था, इसलिए अवंतिका के टीवी ऑन करते ही उसे टीवी पर एक न्यूज फ्लैश होते दिखाई दी। अमन शेखावत। अमन शेखावत कुछ ही दिन तो हुए हैं अमन शेखावत को वापस इंडिया आए हुए, पर वो आते ही अपने साथ अपनी बर्बादी भी ले आए। अमन के पापा की हालत बहुत खराब थी, जिसे अमन संभाल नहीं पा रहा था। वो सब टीवी पर लाइव आ रहा था। ये सब देखकर अवंतिका एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वहीं दूसरी तरफ मानव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी नजरें इस समय टीवी की स्क्रीन पर थी। टीवी पर शेखावत परिवार के दिवालिया होने की न्यूज आ रही थी। मानव उसे देखते आज सुबह की बातें याद करने लगा। मानव ने रेस्टोरेंट जाने से पहले अमन को कॉल किया था और उसे साफ शब्दों में धमकी दी थी कि वो अवंतिका से दूर रहे, पर अमन नहीं माना। उल्टा उसने तो मानव से कहने की हिम्मत भी कर दी कि वो अवंतिका को पसंद करता है, जो करना है कर ले। ये सब सुनकर मानव कभी शांत रह सकता था क्या? क्या सच में ये कभी मुमकिन था? नहीं, कभी नहीं। उसी वक्त मानव को अमन की बर्बादी चाहिए थी, और जब उसने अवंतिका को अमन के साथ देखा, साथ ही अवंतिका का झूठ, तब मानव को अमन के साथ साथ अवंतिका के ऊपर भी बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। अमन की बर्बादी जो कि अगले 2 दिन में होनी थी, वो अब 2 घंटे में हो जानी चाहिए, और शुरुआत अभी से करो। मानव ने कॉल कर बस इतनी सी बात की थी, और अगले ही पल से अमन की बर्बादी की शुरुआत हो गई थी। मानव की आंखों के सामने बार बार अमन और अवंतिका का साथ होना ही आ रहा था, जो कि उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। मानव ने पहली बार किसी को अवंतिका के इतने करीब देखा था। मानव का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। अमन को बर्बाद कर देने के बाद भी मानव को चैन नहीं मिल रहा था। मानव ने एक गहरी सांस ली, फिर उसे अवंतिका का ख्याल आया, और उसके साथ उसने कैसा बर्ताव किया, वो सब भी एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगा। और बेख्याली में ही मानव ने अपने हाथ पर पकड़े हुए पानी से भरे कांच के गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, और कुछ ही देर में वो गिलास टूटकर बिखर गया। सारा पानी और गिलास के टुकड़े फर्श पर पड़े थे। कांच के कुछ टुकड़े मानव के हथेली पर चुभ गए थे। केबिन के बाहर से आवाज सुन अनमोल ने बाहर से ही आवाज लगाई, सर मैं आइकमिन। मानव ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अनमोल ने फिर कहा, सर आप ठीक तो है ना? आपने मीटिंग के बारे में भी कुछ नहीं पूछा? इससे पहले कि अनमोल मानव के केबिन के अंदर चला जाता या फिर कोई आगे बकवास करता, अंदर से मानव की गुस्से भरी हुई आवाज आई, अगले 2 घंटे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, और तुम भी नहीं आओगे। ओके सर, अनमोल ने कहा और चुपचाप वहां से चला गया। अनमोल के जाने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद मानव गुस्से में अपने केबिन से बाहर निकल गया। आज पहली बार था जो उसने अपनी अवंतिका पर इतना ज्यादा गुस्सा किया था, और उसे हर्ट भी किया था। मानव ने अपनी गाड़ी के पास आकर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर कर दिया, साथ ही साथ इशारे से सारे गार्ड्स को अपने पीछे आने से मना कर दिया। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी महेश्वरी मैंसन के सामने आकर रुक गई, और वो सीधा रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कमरे में तो अवंतिका थी ही नहीं। फिर मानव ने एक मेड से पूछा, तो उस मेड ने मानव सर से कहा, सर वो मैडम अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं, उन्होंने कहा है कि वो आपके आने से पहले वापस आ जाएगी। ये कहकर उस मेड ने अपना सिर झुका लिया। मानव का गुस्सा जो अभी अभी शांत हुआ था, वो फिर बढ़ गया, और वो वापस मेंशन से बाहर निकल गया। मानव वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब तक उसके हाथ में लगे जख्म से वहां बहा हुआ खून सूख चुका था। वो वापस से ओपी चला गया। इधर अवंतिका वापस मेंशन आ चुकी थी। वो तो अमन से मिलने गई थी, पर उसकी कोई खबर मिली ही नहीं, ना ही उसका कॉल लग रहा था। अवंतिका के मेंशन वापस आते ही मेड ने उससे कहा, मानव सर ओपी से जल्दी ही आ गए, पर आप नहीं थी तो वो तुरंत वापस चले गए। ये सुनकर अवंतिका को लगा कि कहीं मानव गुस्सा तो नहीं है। सोचते हुए अवंतिका ने मानव को कॉल किया। पता नहीं कितनी ही बार उसने मानव का नंबर रीडायल किया, पर फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था।
रात के 11 बज रहे थे। अवंतिका अब भी रूम में चहलकदमी कर रही थी। वो मानव का इंतजार कर ही रही थी, पर रात के 2 बज जाने के बाद भी मानव का कोई अता पता नहीं था। अवंतिका परेशान थी। उसने फिर से मानव का नंबर डायल किया, पर इस बार भी मानव ने अवंतिका के कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। अवंतिका वही रूम पर रखे काउच पर बैठ गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 9 बजे अवंतिका की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। उसने अपनी आंखें घुमाकर पूरे रूम में देखा, पर वहां सिवाय अवंतिका के कोई नहीं था। अवंतिका फ्रेश होकर नीचे आई। उसने मेड से मानव के बारे में पूछा तो मेड ने कहा कि मैम, सर तो सुबह 6 बजे ही आए थे और 8 बजे वापस चले गए। अवंतिका तुरंत मेंशन से बाहर निकल गई और कुछ देर के बाद ही वो मानव के मेन ऑफिस के बाहर थी। अवंतिका अकेले ही बिना किसी गार्ड या ड्राइवर के यहाँ तक आई थी। वो सीधे मानव के केबिन के अंदर चली गई। वहां किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अवंतिका को रोक सके। अवंतिका जब केबिन के अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। अवंतिका ने तुरंत वहां के स्टाफ से मानव के बारे में पूछा तो स्टाफ ने उससे कहा, मैम, सर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं, उनकी कोई मीटिंग है और अनमोल सर भी उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए हैं। अवंतिका ने किसी से और कुछ भी नहीं पूछा और ऑफिस से बाहर निकल गई। अवंतिका अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। उसका ध्यान जरा भी अपनी ड्राइविंग पर नहीं था। अब थोड़ी दूर आने के बाद अवंतिका ने एकदम से अपनी गाड़ी रोक दी। सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही थी। अवंतिका ने गाड़ी स्टार्ट की और साइड से निकल गई। कुछ देर के बाद अवंतिका घर पहुंची तो बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वो सीधे अपने रूम में चले गए। रूम में अपने सामने मानव को देखकर उसने हैरान होकर पूछा, आपकी तो कोई मीटिंग थी ना, कैंसिल? मानव ने एक शब्द में जवाब दिया तो अवंतिका उसकी तरफ बढ़ी, पर मानव दूसरी तरफ से निकल गया। ये देखकर अवंतिका ने मुंह बना लिया, पर अगले ही पल उसे सब धुंधला सा नजर आने लगा। उसे लगा जैसे अब वो गिर ही जाएगी। उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए और धीरे से उसके मुंह से निकला, मानव। और अगले ही पल अवंतिका बेहोश हो गई। पर इससे पहले कि वो गिरती, मानव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मानव अवंतिका को इससे देखकर एकदम से घबरा गया। उसने अवंतिका को होश में लाने की कोशिश की, पर सब बेकार। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने अवंतिका का चेकअप किया। फिर वो चलकर मानव के पास आकर बोले, मिस्टर माहेश्वरी, आपकी वाइफ शायद किसी बात को लेकर परेशान है और उन्होंने अपने खाने पर भी नहीं ध्यान दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। वो प्रेग्नेंट है तो उसको उसके खाने और उसकी सेहत का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। मानव बस अवंतिका की तरफ देखे जा रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर जा चुके थे। मानव अवंतिका के पास ही बैठा हुआ था और एकटक नजरों से अवंतिका को ही देख रहा था। उसने अवंतिका का सर सहलाया और उसके माथे को चूम लिया। कहानी के पार्ट 2 को समझने के लिए पहले पार्ट 1 को देखिए। अवंतिका बिल्कुल भी होश में नहीं थी। कुछ घंटों के बाद जब अवंतिका को होश आता है तो वो पाती है कि मानव एकटक उसकी ओर ही नजर गड़ाए हुए है। जब मानव को पता चलता है कि अब अवंतिका ठीक है तो वो अपने सर्वेंट के कान में कुछ कहता है। तभी वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। तभी मानव अवंतिका से कहता है, अब कैसी हो बड़ी? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? देखो, बिल्कुल कमजोर हो गई है। ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहते हैं मानव अवंतिका के माथे को चूम लेता है तो अवंतिका मानव को घूरने लगती है। ऐसा लगता है कि किसी बात से वो नाराज है। तभी कुछ देर के बाद वो सरंट हाथ में खाने की प्लेट लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। तभी मानव उस प्लेट को उठाकर अवंतिका को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। यह देखकर अवंतिका मानव को बड़े ही प्यार से देखती है। अब कुछ देर के बाद खाना खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं होती और मानव वहीं बगल में बैठ जाता है और कुछ देर के बाद कुछ सोचते हुए बालकनी की ओर जाता है और अनमोल को कॉल लगा देता है और उसे कुछ प्लान बताता है और वापस आकर अवंतिका के बगल में बैठ जाता है। अब कुछ देर की खामोशी के बाद अवंतिका बोर हो चुकी थी, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानव। मानव ने भी ठीक उसी तरह जवाब दिया और अवंतिका को अपनी बाहों में भर लिया और एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। तभी अवंतिका कहती है, मानव। वो अवंतिका के मुंह से ये बोल सुनने के बाद मानव का पारा चढ़ चुका था और उसने तुरंत अपनी बाहों से अवंतिका को आजाद कर दिया और गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया और ये तमाशा बंद करो अब। और तुम्हारे दिमाग को आराम की जरूरत है, इसलिए जाकर सो जाओ। और हाँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारे जी पर ये अमन नाम फिर से कभी नहीं आना चाहिए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। इतना कहते ही मानव गुस्से में पैर पटकता हुआ
बिना अवंतिका की बात सुने वहां से निकल जाता है। तभी अवंतिका ने अंदर ही अंदर कहा, मानव, तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? अमन तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। उसका ड्रीम टूट गया, इसकी वजह से मैं हूँ। दूसरी तरफ अमन अपने बगीचे में बैठा हुआ था और उसके डैड भी वहीं थे और उनके सामने थे उनके नाना जी। अमन के नाना जी अमन को उनकी संभालने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अमन नहीं मानता है। तभी उसके डैड उसे मनाते हैं तो वो कुछ देर के बाद मान जाता है। तो अमन के नाना जी कुछ स्टाम्प्स साइन करवाते हैं और उन स्टाम्प को अमर की ओर बढ़ाते हैं। तो अमन भी अपने सिग्नेचर उन पेपर्स पर छोड़ देता है। ये देखकर अमन के नाना जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ के बाद सिर्फ तुम ही हो जो इस कंपनी को संभाल सकते हो। मैं कब से चाहता था कि तुम इस कंपनी को संभालो, लेकिन बेटा, तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। सब बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन शुक्र है कि तू देर आया लेकिन दुरुस्त आया। इतना सुनते ही अमन भी भावुक हो जाता है और आगे बढ़कर अपने नाना जी को गले से लगा लेता है। तभी उसका फोन बजता है। तो अमन फोन रिसीव करते हुए बाहर चला जाता है। तो सामने से आवाज आती है, बॉस, ये सब तमाशा मानव महेश्वरी ने जानबूझकर कराया है। जितने भी हमें सबूत मिले हैं वो भी मानव महेश्वरी ने जानबूझकर छोड़े हैं। शायद वो कहना चाह रहा है कि उखाड़ना है तो कुछ उखाड़ ले। इतना सुनते ही अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कॉल वहीं कट कर देता है और आंखें बंद करके लंबी सांस लेने लगता है। शायद गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ देर मुठियां भींचते हुए अमन कहता है, मानव महेश्वरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले बचने की। दूसरी तरफ मानव आराम से लैपटॉप पर अपने बिजनेस की एनालिटिक्स रिपोर्ट को समझ रहा था। उधर अवंतिका अपने रूम में बैठी मानव का ही वेट कर रही थी। कुछ देर के बाद अवंतिका का सबर जवाब दे जाता है तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाती है तो देखती है कि मानव तो अपने कंप्यूटर रूम की खिड़कियों के पास खड़ा है और किसी कॉल पर धीरे धीरे बात कर रहा है। अब कुछ देर बात करने के बाद जैसे ही वो पीछे पलटता है तो देखा कि सामने अवंतिका खड़ी है। अवंतिका को देखते ही मानव समझ आता है कि ये फिर से उस अमन का राग अलापने आई है। तो मानव साफ शब्दों में कह देता है, मुझे समझ में आ गया तुम क्यों आई है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी? तभी अवंतिका बोली, पर मुझे तो बात करनी है मानव। अवंतिका ने भी तुरंत थोड़ी तेज आवाज में जवाब दिया। अवंतिका के तेवर देखकर मानव को गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांत लहजे में कहता है, बोलो क्या बात कहनी है। तो अवंतिका मानव की ओर कदम बढ़ाते हुए कहती है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, पूरी बात सुनने से पहले गुस्सा मत होना। और हाँ, मैं कह रही थी मानव, प्लीज आप अमन के अगेंस्ट कुछ मत करिए। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, हम बचपन में साथ ही खेले हैं, साथ में ही पढ़ाई की है और इतने सालों के बाद मिले थे हम, बस इसीलिए उस दिन। अब कुछ देर के बाद फिर अवंतिका बोली, मेरे झूठ बोलने की वजह भी आपको पता है। मानव प्लीज आप ये सब तमाशा यहीं रोक दीजिए। आपने अभी जो भी कहा वो आप नहीं करेंगे, प्लीज मानव। अवंतिका जैसे ही शांत हुई उसने मानव की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। मानव ने अवंतिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, मानव महेश्वरी, अपने कदम कभी वापस पीछे नहीं लेता, ये तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। अवंतिका बस एक टक उसको ही देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मानव आप समझ नहीं रहे हैं। तभी मानव बोला, मुझे समझना भी नहीं है और तुम जाकर रेस्ट करो और इधर उधर की बातों पर ना ध्यान दो तो बेहतर है। मानव ने कहा तो अवंतिका को भी अब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में मानव से कहा, नहीं करना मुझे रेस्ट। कहती हुए अवंतिका गुस्से में स्टडी रूम से बाहर की तरफ जाने लगी तो मानव ने एकदम से अवंतिका की कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो खुद ही अब काफी गुस्से में आ चुका था। अगले ही पल अवंतिका मानव की बाहों में थी। मानव ने गुस्से में अवंतिका से कहा, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तभी अवंतिका बोली, मानव आप समझ नहीं रही हैं, वो फ्रेंड है। अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मानव बीच में ही गुस्से में बोला, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो मैं क्या कोई नहीं हूँ तुम्हारा? तो अवंतिका कहती है, मानव आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अवंतिका ने खुद को मानव से छुड़ाते हुए कहा। तो मानव ने उसे और कस के पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हुआ। तुम चाहती हो कि मैं खामोश हो जाऊं और तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड मेरे खिलाफ जाए। तो अवंतिका बोले, नहीं मानव,
अमन ऐसा कुछ नहीं करेगा, अवंतिका ने तुरंत कहा तो मानव उसे गुस्से से घूरने लगा। मानव को गुस्से में देखकर अवंतिका ने तुरंत कहा, मेरा मतलब वो कभी कुछ नहीं करेगा। बस अब जो वो करे है करने दो, मैं उससे दूर ही रहूंगी, आप भी उससे दूर रहो। मानव ने फौरन अवंतिका को छोड़ दिया और गुस्से में स्टडी रूम का दरवाजा पटकता हुआ वहां से चला गया। मानव के जाने के बाद अवंतिका कुछ देर तक तो ब्लैंक हो गई थी। फिर उसने खुद से ही कहा, क्या मानव कभी मेरी बात मानेगा भी? तभी अवंतिका के कानों में मानव की आवाज पड़ी, नहीं। अवंतिका ने तुरंत अपनी नजरें उठाई तो मानव उसी के सामने खड़ा था। अवंतिका ने कुछ कहना चाहा, पर मानव ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ जाने लगा। तभी अवंतिका ने प्यार से मानव की तरफ देखते हुए कहा, मानव। मानव ने तुरंत अवंतिका की तरफ देखा तो मानव ने कहा, और अवंतिका एकदम से चुप हो गई। मानव ने अवंतिका को बेड पर लेटा दिया और बोला, अब तुम रेस्ट करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अवंतिका ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मानव को रोकना या उसे समझाना कितना मुश्किल है, ये बात सिवाय अवंतिका के कोई समझ ही नहीं सकता था। अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह अवंतिका जैसे नींद से जागी, उसने देखा मानव पहले ही जा चुका था। उधर मानव अपने केबिन में बैठा अपना काम देख रहा था कि इतने में ही मानव का केबिन बाहर से नॉक हुआ। कम इन, मानव ने कहा तो अनमोल जल्दी से अंदर आ गया और उसने तुरंत मानव से कहा, सर वो अमन शेखावत आए हैं आपसे मिलने। ये सुनकर मानव के होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत अनमोल से कहा, भेज दो उसे। अनमोल ने जैसे ये सुना तो वो तुरंत तेजी से सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर के बाद अमन मानव के सामने बैठा हुआ था, जहां एक तरफ मानव एकदम शांत था, वहीं दूसरी तरफ अमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने मानव से ऊंची आवाज में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तो मानव बोला, आवाज नीचे, और हाँ, वजह तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मानव ने अमन की तरफ देखते हुए शांत लहजे में कहा। मानव को इतना ज्यादा शांत देखकर अमन को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अमन ने दोबारा अपने मुंह खोला ही था कि इतने में मानव ने फिर कहा, तुम्हारा टाइम ओवर, अब मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। कहते हुए मानव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, पर अमन अभी भी बैठा हुआ था और उसे ही घूर रहा था। अमन को भी समझ में आ रहा था ये सब मानव जानबूझकर कर रहा था, जिससे अमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब तक अनमोल भी वहां आ चुका था। मानव ने अनमोल से अमन को बाहर छोड़ आने के लिए कहा। अमन ने मानव को घुरा और खुद ही अनमोल को साइड करते हुए गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही मानव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अनमोल की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर खन्ना के नए सीईओ पर जरा नजर रखो। अनमोल ने अपना सर हिला दिया और मानव अपने केबिन से बाहर निकल गए। अनमोल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मानव अपनी मीटिंग के खत्म होने के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया, क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी और उसका तुरंत निकलना बहुत जरूरी था, जिससे वो समय पर अपनी मीटिंग के लिए पहुंच सके। मानव ने अवंतिका को बहुत बार कॉल किया, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। मानव को लेट हो रहा था, इसलिए उसने अनमोल को रुकने के लिए कहा और खुद ऑफिस के एक दूसरे स्टाफ को अपने साथ मीटिंग के लिए लेकर चला गया। मानव के चले जाने के बाद अनमोल ने माहेश्वरी मेंशन के लैंडलाइन पर कॉल किया। फोन किसी सर्वेंट ने रिसीव किया था, तो अनमोल ने मानव के लंदन जाने की बात उससे बता दी। साथ ही ये भी बता दिया कि मानव कब तक लौटेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। अवंतिका अपने रूम में ही थी। वो अन्नू के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी एक सर्वेंट ने अवंतिका के रूम का डोर नॉक किया। यस, अवंतिका ने उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा तो उस सर्वेंट ने कहा, मैम, वो मानव सर आज मीटिंग के लिए लंदन गए हुए हैं, उनके असिस्टेंट का कॉल आया था। तभी अवंतिका बोली, वो कब तक लौटेंगे, उन्होंने कुछ बताया? सर्वेंट की बात सुनकर अवंतिका ने सर्वेंट से पूछा तो सर्वेंट ने तुरंत जवाब दिया, जी उन्होंने कहा कि मानव सर कब तक वापस लौटेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। सर्वेंट की बात सुनकर अवंतिका ने उसे भेज दिया। वो सर्वेंट चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही अनु ने अवंतिका से कहा, वाह, अब तो मानव भी यहाँ नहीं है, तो चल ना कहीं हम घूमने चले। वैसे भी तू कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी और मैं भी बिजी हो जाऊंगी। तभी अवंतिका ने एक पल को सोचा कि वो मानव को कॉल कर ले, पर अगले ही पल उसने सोचा कि मानव ने भी तो उसे कुछ नहीं बताया और उसे छोड़कर चला गया। अवंतिका ने कुछ देर और अन्नू से बात की। फिर अन्नू और अवंतिका ने डिनर पर मिलने का प्लान बनाया और फोन न रख दिया।
रात के 8 बजे अवंतिका रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकली। उसने सिंपल ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो उस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अवंतिका जैसे ही रूम से बाहर निकली, तुरंत ही उसकी नजर अन्नू पर पड़ी, जो उसका ही वेट कर रही थी। अन्नू ने भी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अन्नू ने अवंतिका को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही है। अन्नू की बात सुनकर अवंतिका बस मुस्कुरा दी। अवंतिका और अन्नू शहर में मौजूद एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अन्नू ने उस रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। अवंतिका ने जैसे ही उस रूम में पहुंचकर अंदर की तरफ देखा, तो उसने हैरानी से सामने से अपनी नजरें हटाकर अन्नू की तरफ कर दी। अन्नू अवंतिका का रिएक्शन देखकर मुस्कुरा दी और बोले, देख क्या रही है, ये सब सच में यहीं पर है, तेरा कोई सपना नहीं है। यह सुनकर तुरंत ही अवंतिका के होठों पर भी मुस्कान तैर गई और अन्नू के साथ ही अवंतिका भी आगे बढ़ गई। सामने उन दोनों के स्कूल फ्रेंड्स थे, जिसमें अवंतिका आज बहुत सालों के बाद मिल रही थी। अवंतिका सभी से एक साथ मिलकर बहुत खुश थी, पर जैसे उसकी नज़र अमन पर पड़ी, उसकी स्माइल गायब हो गई। पर अमन अवंतिका को ही मुस्कुरा कर देख रहा था, पर अवंतिका ने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। वहाँ एक बड़ी सी टेबल थी और उसके आसपास बहुत सारी चेयर्स। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अमन अवंतिका के बगल में ही बैठ गया और अवंतिका के दूसरी साइड पर अन्नू थी। अवंतिका अमन की तरफ देख नहीं रही थी। वो जितना हो रहा था उसे अवॉइड कर रही थी और ये बात अमन को पसंद नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद अन्नू के कहने पर सभी ने डिनर का ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर के बाद 3 वेटर वहां आए। सभी के हाथों में डिशेस थी। उन वेटर ने सारी डिशेस सर्व की और फिर वहां से चले गए। सारे फ्रेंड खाने से कम और बातों में ज्यादा लगे हुए थे। अचानक ही अमन के हाथ से जूस का गिलास अवंतिका के ड्रेस में जा गिरा और अवंतिका एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपनी ड्रेस साफ करने लगी। अमन ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अवंतिका। अमन ने अवंतिका ने अमन की तरफ देखते हुए पोलाइटली कहा, इट्स ओके, कहकर अवंतिका वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद ही कुछ पलों के बाद अमन भी अपने फोन का बहाना बनाकर उस प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। अमन भी वॉशरूम की तरफ चला गया। वो प्राइवेट रूम का पूरा एरिया अन्नू ने ही बुक किया हुआ था, इसलिए वहां उनके सिवा कोई और भी नहीं था। अमन वॉशरूम के बाहर अवंतिका का वेट करने लगा। कुछ देर के बाद ही अवंतिका वॉशरूम से बाहर निकली। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, वो अपने सामने अमन को देखकर हैरान थी। अमन ने तुरंत अपने कदम अवंतिका की तरफ बढ़ा दिए और अवंतिका के सामने पहुंचते ही उसने अवंतिका से सीधा ही कहा, अवंतिका, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? अवंतिका ने जल्दी से जवाब में अमन से कहा, मैं कहाँ, हमें चलना चाहिए। कहते हुए अवंतिका अमन के बगल से निकलने लगी तो अमन ने तुरंत अवंतिका की कलाई पकड़ ली। अवंतिका ने फौरन अमन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये सब क्या है अमन? अमन ने अवंतिका का हाथ छोड़ते हुए कहा, अवंतिका, एक बार मेरी बात तो सुनो। अवंतिका ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से जाने लगी तो अमन ने दोबारा अवंतिका का हाथ पकड़ना चाहा, पर अवंतिका ने उससे पहले ही अपना हाथ हटा लिया। अमन ने यह देखकर तुरंत कहा, सॉरी, मैं बस ये कह रहा था कि तुम मुझे सबके सामने ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी? अमन की बात सुनकर अवंतिका ने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, सॉरी अमन, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो और मैं तुम्हें अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। कहकर अवंतिका वहां से चली गई और अमन तो बस देखता ही रह गया। कुछ देर तक अमन वहीं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। फिर उसने खुद को संभाला और वो अपने दोस्तों के पास ही चला गया। कुछ देर के बाद सभी का डिनर लगभग खत्म हो चुका था। कुछ लोगों ने तो इतनी ड्रिंक्स कर ली थी कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो रहा था, पर सभी को उनकी गाड़ी तक पहुंचाते ही उन सभी के ड्राइवर उन्हें अपने साथ ले गए। एक ही शहर में रहने के बावजूद उनमें से किसी के पास वक्त नहीं होता है कि वो अपने दोस्तों से मिले, उनसे बात करे, अपनी पुरानी यादें ताजा करे। पर आज उन सभी ने अपने अपने लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकाला और खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए वो वक्त जी भर कर जिया। सभी ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। दूसरे दिन से अवंतिका ने अपना काम संभाल लिया था। 3 दिन बीत गए थे, पर मानव का कॉल भी अवंतिका के पास नहीं आया था और जब अवंतिका मानव को कॉल करती तो उसका कॉल लगता ही नहीं था। दूसरी तरफ मानव जैसे ही लंदन पहुंचा, उसने फौरन वहां मौजूद अपनी विला खुलवाकर वहां की सफाई भी करवा ली। 2 घंटे के बाद उसकी पहली मीटिंग थी।
इसलिए वो बिना रेस्ट किए ही अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। लगभग 1 घंटे के बाद मानव ने अपना लैपटॉप साइड कर दिया और मीटिंग के लिए तैयार हो गया। लगभग आधे घंटे के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने मानव की गाड़ी रुकी और मानव कुछ गार्ड्स और अपने एक एम्प्लॉय जिसका नाम सबीर था उसके साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। मीटिंग सबसे टॉप फ्लोर पर थी। मानव और सबीर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए और मानव ने सारे गार्ड्स को वहीं रुकने के लिए कह दिया। मीटिंग स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। लगभग सभी लोग मीटिंग के लिए पहुंच चुके थे। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर की तरफ चल कर आई। वो लड़की फुल एटीट्यूड के साथ अंदर आई और सीधे मिस्टर मेहरा के बगल में बैठ गई। मिस्टर मेहरा इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे, पर वो अचानक यहाँ लंदन शिफ्ट हो गए। लेकिन अब वो वापस इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे। साथ ही वहाँ की जिम्मेदारी अपनी बेटी मिस नीलम मेहरा को देने वाले थे, जिस सिलसिले में आज की मीटिंग थी। कुछ ही देर के बाद मीटिंग शुरू हो गई। लगभग 4 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हुई और सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और वहां से निकलने लगे। तभी नीलम मानव के पास आई और उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, हाय मिस्टर मानव। तब मानव देवी मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय मिस नीलम। नीलम बस मानव को ही एकटक देख रही थी, तो मानव ने उसका हाथ छोड़ दिया और साइड से जाने लगा। नीलम को एकदम से होश आया और उसने मानव को रोकते हुए कहा, मिस्टर मानव। अपना नाम सुनते ही मानव के कदम एकदम से रुक गए और उसने नीलम की तरफ देखा। तो नीलम ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर मानव, अब तो हम पार्टनर है ना? मानव ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, व्हाट? मानव का रिएक्शन देखकर नीलम ने तुरंत ही अपनी बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है बिजनेस पार्टनर। सो व्हाट? मानव ने कहा तो नीलम मुस्कुरा दी और उसने आगे कहा, मिस्टर मानव, आप इंडिया वापस कब लौटने वाले हैं? नीलम की बात सुनकर मानव उसे देखने लगा। तो नीलम ने आगे कहा, वो मैं सोच रही थी कि जब साथ काम करना ही है तो क्यों ना हम एक दूसरे को समझ लें। मानव ने अपनी आंखों में सिर चढ़ाते हुए कहा, बिजनेस के लिए किसी को समझने की जगह अपने बिजनेस को समझना ज्यादा बेटर है। कहकर मानव वहां से चला गया और नीलम उसे देखती रह गए। 2 दिन के बाद मानव की एक और मीटिंग थी, इसलिए वो यहीं पर था। पर इन 2 दिनों में उसने ना जाने कितनी ही बार अवंतिका को कॉल किया, पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अरे अब अवंतिका कॉल करती तो मानव भी कॉल रिसीव नहीं करता। उसी तरह 2 दिन बीत गए और मानव अपनी मीटिंग के लिए अपने विला से निकल गया। कुछ देर के बाद मानव एक रॉयल रेस्टोरेंट के सामने था। आज की मीटिंग यहीं के मिडिल फ्लोर के प्राइवेट रूम में थी, जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। जब मीटिंग खत्म हुई तो नीलम मानव के साथ ही बाहर आ गई। वो मानव से बात करना चाहती थी, पर मानव उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। उससे आगे निकल गया। नीलम तो बस देखती रह गई। मानव को तो जैसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो बस यहाँ काम से आया था। उसके बाद वो एक पल यहाँ नहीं रुकता और अब उसका काम भी लगभग खत्म हो चुका था। नीलम ने अपने कनेक्शंस यूज के मानव के वापस इंडिया जाने की डिटेल्स निकलवा ली और उसने भी उसी फ्लाइट में अपनी टिकट बुक कर ली। दूसरी तरफ अवंतिका मानव से बहुत ज्यादा नाराज थी और उसके आने की भी कोई खबर नहीं थी। अवंतिका ओपी जाने के लिए निकल ही रही थी कि इतने में मेंशन में रखा फोन बज पड़ा। अवंतिका ने फोन रिसीव करके खुद को इंट्रोड्यूस किया तो सामने से अनमोल की आवाज आई, हेलो मैम, मैं अनमोल बोल रहा हूँ, मानव सर का असिस्टेंट। हाँ अनमोल बोलो, अवंतिका ने कहा तो अनमोल ने आगे कहा, मैम सर की फ्लाइट अगले 2 घंटे में यहाँ लैंड करने वाली है, क्या आप उनको रिसीव करने जाएंगे? यह सुनकर अवंतिका ने बिना एक पल गवाए कहा, ओके मैं पहुंच जाऊंगी। अवंतिका ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फ्लाइट लैंड फ्लाइट लैंड होने के 20 मिनट पहले ही अवंतिका एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और वो मानव की फ्लाइट लैंड होने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में मानव की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। बाहर निकलते लोगों में अवंतिका मानव को ढूंढ रही थी। अवंतिका को मानव दिखा तो वो अकेले नहीं था, उसके साथ कोई लड़की भी थी जिसने उसका हाथ थाम रखा था। ये देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आया और वो बिना मानव से मिले ही वहां से चले गए। मानव जैसे ही बाहर आए उसने देखा उसे रिसीव करने कोई नहीं आया, तो उसने तुरंत ही अपनी पॉकेट से फोन निकाल लिया और अनमोल को कॉल किया। अनमोल ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मानव ने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ हो तुम और मुझे लेने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए? ये सब सुनकर अनमोल एकदम से हैरान हो गया। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। वो तो अच्छा था कि वो बाहर था और
और एयरपोर्ट के पास भी। अब फोन अब भी चालू था तो अनमोल ने मानव से कहा, सर वो मैडम ने कहा था कि आपको लेने वो जाएगी, इसलिए मैं। अनमोल अभी कह ही रहा था कितने में मानव ने बीच में कहा, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी पहुंचो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। यस सर, अनमोल ने कहा। पर तभी उसने देखा कि कॉल तो कट गया, तो उसने फोन को घूरते हुए कहा, खड़ूस कहीं का। फिर अनमोल ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कुछ देर के बाद ही अनमोल की गाड़ी एयरपोर्ट के सामने थी। अनमोल तुरंत गाड़ी से बाहर आया और वो अंदर भागने ही वाला था। इतने में ही उसके नजर मानव और उसके साथ खड़ी नीलम पर पड़ी। अनमोल को देखते ही मानव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास पहुंचकर मानव ने उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ली और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नीलम भी जल्दी से मानव के बगल में बैठ गई। मानव ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। और इधर अनमोल के साथ सबीर भी वहीं के वहीं खड़े रह गया। उधर अवंतिका मैंसन ना जाकर ओपी चली गई थी, पर वहां भी वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रही थी। मानव की गाड़ी मैंसन के बाहर रुकी और मानव ने बिना किसी का इंतजार किए जोर से गाड़ी का दरवाजा धकेल के खोला और अंदर चला गया। वहां मौजूद सारे गार्ड से एकदम हैरान थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि मानव गुस्से में है। नीलम भी तेजी से गाड़ी से बाहर आई और मानव के पीछे पीछे चल पड़ी। मानव अपने कमरे में गया और उसने अपना कोट निकाल कर फेंक दिया और गले की टाई थोड़ी ढीली की और सोफे पर टिक कर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने दिनों की थकान और ज्यादा ना सोने की वजह से उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद नीलम भी मानव के पास आकर बैठ गई और उसे एकटक निहारने लगी। अवंतिका का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस से बाहर आई और अपनी गाड़ी में बैठते ही अपने ड्राइवर से गाड़ी मैंसन की तरफ ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में अवंतिका मैंसन पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाते ही अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में पहुंचते ही उसने देखा कि मानव सोफे पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद है और नीलम भी उसके पास ही। उसने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसका एक हाथ मानव के सीने पर था। ये देखकर अवंतिका ने अपने हाथ में रखा बैग जोर से नीचे फर्श पर पटक दिया। नीलम के साथ साथ मानव ने भी चिढ़कर अपनी आंखें खोल ली। मानव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी नजर अपने सीने पर रखे हाथ पर पड़ी। उसने तुरंत ही अपने बगल में देखा तो वहां नीलम थी, जो गुस्से से अवंतिका को घूर रही थी। मानव ने गुस्से में नीलम का हाथ झटक दिया और तुरंत अवंतिका की तरफ बढ़ा, पर अवंतिका रूम से बाहर निकल गई। मानव भी उसके पीछे गया, पर अवंतिका सीधे दूसरे रूम में चली गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मानव ने बहुत कोशिश की वो अवंतिका से रूम का दरवाजा खुलवा सके, पर अवंतिका ने दरवाजा नहीं खोला। तो मानव ने अवंतिका को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना ही सही समझा और खुद वहां से वापस जाने के लिए पलट गया। अवंतिका दरवाजे से टिक कर बैठ गई। उसने खुद से कहा, मानव आप मुझे तो सबसे दूर रखते हैं और खुद। उधर मानव जैसे ही वापस जाने के लिए पलटा, वो लगभग नीलम से टकराते टकराते बचा, पर नीलम एकदम से मानव की तरफ बढ़ी और पीछे होने के चक्कर में मानव गिरने को हुआ तो संभल भी जाता, पर नीलम जानबूझकर मानव के ऊपर गिर पड़ी। अगले ही पल मानव और नीलम नीचे फर्श पर थे। मानव ने अपने ऊपर पड़ी नीलम को देखा और एकदम से उसे अपने बगल में लगभग पटक कर खुद उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मानव ने कहा और गुस्से में वहां से चला गया। मानव के जाते ही नीलम ने मन ही मन कहा, पछताना भी मंजूर है, बस एक बार तुम्हें अपना बना लो। कितने मुश्किल से डेड को मनाया था कि वो तुम्हें मुझे अपने पास रखने के लिए मना ले। अब तक जब तक डेड यहाँ ना आ जाए, पर जब तक तुम मेरे लिए नहीं बन जाते, डेड को मैं इंडिया आने भी नहीं दूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच, जल्दी ही तुम मेरे होगे और मैं तुम्हारी वो सो कॉल्ड बीवी इस मेंशन से बाहर। कुछ देर के बाद नीलम खुद से में ही बड़बड़ाई, लंदन में तो हमेशा तुमने मुझे इग्नोर किया, पर अब नहीं, अब तो काम भी साथ में करना है और रहना भी हमें साथ ही है। ये सब सोचकर नीलम के होठों पर एक स्माइल आ गई और वो भी मानव के पीछे मानव के रूम में चली गई। मानव सावर ले रहा था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज बाहर तक आ रही थी। नीलम वही मानव का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला
और मानव सिर्फ टॉवल में बाहर आ गया। नीलम की नजरें जैसे ही मानव पर पड़ी, वो एकदम से ब्लैंक हो गई। मानव के शरीर पर अब भी पानी की कुछ बूंदें थी और उसके गीले बाल जो उसके माथे को एक टक छुए हुए थे, उसके सिक्स पैक एब्स भी साफ साफ नजर आ रहे थे। नीलम बिना पलके झपकाए एकटक मानव को ही देख रही थी। मानव इतना आकर्षण लग रहा था कि नीलम उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी और ना ही वो ऐसा करना चाहती थी। जब मानव ने नीलम को खुद को यूं घूरते देखा तो वो बुरी तरह से चिढ़ गया और उसने उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर करते हुए कहा, मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम में आना किसी को अलाउड नहीं है। कहकर मानव ने नीलम के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और नीलम बस देखती रह गई। इतने में एक सर्वेंट नीलम के पास भागते हुए आया और उसे एक और इशारा करते हुए कहा, मैडम आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। नीलम ने कुछ भी नहीं कहा और अपने पैर पटकते हुए उस सर्वेंट के पीछे चली गई। इधर मानव तैयार होकर रूम से बाहर आया और वापस से दूसरे रूम के सामने जाकर अवंतिका को आवाज लगाने लगा, पर अवंतिका ने दरवाजा नहीं खोला। मानव ने अपनी आंखें बंद करके अपने बालों पर हाथ फेरा और तुरंत अपने पैंट के जेब से एक मास्टर की निकाल ली और अगले ही पल उस रूम का दरवाजा खुल गया। दरवाजे की आवाज सुनकर अवंतिका ने अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो मानव उसे ही देख रहा था। ये देखकर अवंतिका ने तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटा ली और अवंतिका को ऐसे देखकर मानव उसकी तरफ बढ़ गया। मानव ने अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे खड़े करते हुए कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो बस कुछ दिनों के लिए हमारे साथ है। मानव की बात सुनते ही अवंतिका ने मानव की तरफ देखा और कहा, देखकर तो नहीं लगता। मानव ने गुस्से में कहा, अवंतिका बहस मत करो और चलो यहाँ से। अवंतिका ने एक नजर मानव की तरफ देखा, फिर वापस से सोफे पर बैठती हुई बोली, नहीं। मानव को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने वापस से अवंतिका को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बस बहुत हुआ। कहते हुए मानव ने झट से अवंतिका को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे रूम से बाहर डाइनिंग एरिया में ले गया। नीलम पहले से ही यहाँ बैठी मानव का इंतजार कर रही थी, पर जब उसकी नजर मानव और अवंतिका पर पड़ी तो वो अवंतिका को मानव की बाहों में देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने हाथ पर पकड़ी चम्मच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मानव ने अवंतिका को एक चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। अवंतिका ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसने खाना स्टार्ट किया। ये देखकर मानव ने खुद ही उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। शुरू में तो अवंतिका ने बहुत नखरे किए, पर मानव ने उसे खिला ही दिया। मानव और अवंतिका को इस तरह साथ देकर नीलम की तो भूख ही मर गई थी, पर मानव और अवंतिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपना खाना खत्म किया और मानव ने वापस से अवंतिका को अपनी बाहों में उठा लिया। अवंतिका एकदम से चौंक गई। उसने मानव से कहा, मानव मैं चल लूंगी, आप नीचे उतारिए मुझे। पर मानव ने अवंतिका की बातों का ध्यान नहीं दिया और उसे रूम की तरफ ले गया। नीलम जो कब से उन्हें ही देख रही थी, अब उससे ये सब सहन नहीं हुआ और उसने खाने की प्लेट खुद से दूर की और गुस्से से उठकर अपने रूम में चले गए। मानव ने रूम में आकर अवंतिका को बेड पर बिठा दिया। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मानव ने तुरंत जाकर देखा तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर दूध से भरा हुआ गिलास था। मानव ने दूध से भरा वो गिलास उठा लिया और उस सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कह दिया। उसके जाने के बाद मानव हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर आ गया और अवंतिका को देते हुए बोला, ये लो, इसे जल्दी से खत्म करो। अवंतिका ने दूध को देकर अजीब सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे नहीं पीना दूध। कहकर अवंतिका एकदम से बेड पर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर लिया। तभी मानव ये देखकर दूध का गिलास वहीं साइड टेबल पर रख दिया और फिर उसने अवंतिका के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। तो अवंतिका एकदम से उठकर बैठ गई और उसने चढ़कर मानव की तरफ देखा तो मानव ने मुस्कुराते हुए चुपचाप दूध पीने के लिए कहा, लेकिन अवंतिका ने साफ साफ मना कर दिया। तो मानव भी उसी के बगल में बैठ गया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिद्दी होती जा रही हो? ये सुनकर अवंतिका ने अपनी आंखें छोटी कर ली और मानव को घूरने लगी। तो मानव मुस्कुरा दिया और उसने तुरंत दूध का गिलास उठा लिया और अवंतिका की तरफ बढ़ा दिया। अवंतिका ने वहां से उठना चाहा तो मानव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और बोला, जब तक इसे खत्म नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने पीछे होना चाहा, पर मानव की पकड़ मजबूत थी। तभी मानव ने अवंतिका की तरफ देखा जिसका चेहरा अब एकदम से लाल हो चुका था। तभी उसने तुरंत दूध का गिलास अवंतिका की तरफ बढ़ा दिया। अवंतिका ने इस बार बिना कुछ कहे ही दूध का गिलास खाली कर दिया।
ये देखकर मानव के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अगली सुबह नीलम रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आई और मानव का इंतजार करने लगी ताकि वो मानव के साथ ही ऑफिस जा सके। पर तभी एक सर्वेंट उसके पास आया। उसने नीलम से कहा, मैम, सर ऑफिस के लिए पहले ही जा चुके हैं। ये सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने के लिए पलटी। तभी उसके कानों में अवंतिका की आवाज पड़ी, जो सर्वर से गाड़ी निकालने के लिए कह रही थी। नीलम ने पलट कर अवंतिका की तरफ देखा, पर अवंतिका ने एक नजर भी नीलम की तरफ नहीं डाली। ये देखकर नीलम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत अवंतिका की तरफ बढ़ गई और अवंतिका बाहर की तरफ जाने लगी तो नीलम ने उसे आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी मिसेस महेश्वरी। इतना सुनते ही अवंतिका के कदम एकदम से रुक गए। उसने नीलम की तरफ देखा, जो लगभग उसके बगल में आकर खड़ी हुई थी। अवंतिका ने कुछ भी नहीं कहा तो नीलम ने तुरंत ही अपना मुंह खोला, पर उससे पहले ही अवंतिका ने कहा, मेरे पास अभी फालतू चीजों और लोगों के लिए वक्त नहीं है। कहकर अवंतिका वहां से निकल गई और नीलम का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर के बाद अवंतिका ऑफिस में थी और वो अपने काम में बहुत बिजी हो गई। दूसरी तरफ नीलम भी ऑफिस में पहुंच चुकी थी। हालांकि वो सीधे मानव के पास पहुंची और उसके पास रहकर जानबूझ के एक चीज को समझने में वो बहुत ही ज्यादा समय लगा रही थी। आखिरकार मानव का सबर जवाब दे गया और उसने अनमोल को नीलम को हैंडल करने के लिए कहा और खुद वहां से चला गया। लंच का समय हो चुका था और अवंतिका अभी भी बिजी ही थी कि इतने में ही उसके ऑफिस के ही एक स्टाफ ने उसे एक लंच बॉक्स ला कर दिया। उस बॉक्स को देखते ही अवंतिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वो बॉक्स उस स्टाफ के हाथ से ले लिया। वहीं दूर 20 बिल्डिंग मंजिल के सबसे टॉप फ्लोर पर एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ था और उसके सामने मानव की तस्वीर लगी हुई थी। वो आदमी गुस्से से उसे घूर रहा था। तभी किसी की आवाज उस माहौल में गूंजी, बॉस, मानव महेश्वरी लंदन गया हुआ है, जो मिस्टर मेहरा के साथ उसकी कोई मीटिंग थी। मिस्टर मेहरा यहाँ वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसी सिलसिले में उनके बेटे भी मानव महेश्वरी के साथ इंडिया आई हुई है। तभी उस शख्स ने अपना सर हिला दिया और अपने सामने खड़े लड़के को इशारे से वहां से जाने के लिए कहा। इशारा पाते ही वो लड़का तुरंत वहां से चला गया। इधर नीलम और मानव अपना काम कर रहे थे और अवंतिका का काम खत्म हो चुका था, इसलिए उसने मानव को कॉल किया। दूसरी तरफ मानव किसी से बात कर रहा था और उसका फोन टेबल पर रखा हुआ था और नीलम वहीं बैठी उस फाइल्स को चेक कर रही थी। इतने में टेबल पर रखा मानव का फोन बज पड़ा। नीलम ने देखा तो स्क्रीन पर माई हार्ट फ्लेस हो रहा था। ये देखकर तो नीलम का खून ही खोल गया। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और थोड़ी देर के बाद दोबारा फोन बजा तो नीलम ने फिर से कॉल कट कर दिया। अवंतिका ने तीसरी बार कॉल किया तो एक रिंग पूरी भी नहीं गई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अवंतिका को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत ड्राइवर के साथ घर चली गई। उसने गार्ड्स को भी अपने साथ नहीं आने दिया। अवंतिका अभी आधी दूर पहुंची ही थी, इतने में ही एक काले रंग की गाड़ी आकर अवंतिका की गाड़ी के सामने रुकी। ये देखकर ड्राइवर ने झट से गाड़ी का ब्रेक दबा दिया और अवंतिका की गाड़ी रुक गई। दूसरी तरफ मानव अपनी बात खत्म करके नीलम के सामने आकर बैठ गया और अपना काम देखने लगा और नीलम अब काम काम कम और मानव की तरफ ज्यादा देख रही थी। कुछ देर के बाद मानव का काम खत्म हो चुका था तो उसने अवंतिका को कॉल किया, पर सामने से मानव का कॉल कट कर दिया गया। मानव ने फिर से कॉल किया तो सामने से दोबारा फिर से कॉल कट कर दिया गया। मानव को तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। मानव ने रिसेप्शन में कॉल करके पूछा तो रिसेप्शन में बैठी लड़की ने कहा, सर वो अवंतिका मैम तो कब का चली गई, लगभग 1 घंटा पहले। ये सुनकर मानव ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी मानव का फोन दोबारा से बज पड़ा। कॉल अवंतिका का। यहाँ पर मानव ने गुस्से में कॉल रिसीव नहीं किया और वहां से निकल गया। नीलम भी मानव के पीछे पीछे निकल गई। मानव जैसी गाड़ी में बैठा, नीलम भी उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर के बाद ही वो दोनों माहेश्वरी मैंसन पहुंच चुके थे। मानव ने तुरंत अंदर चला गया और नीलम भी। मानव ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, अवंतिका उसे कहीं नहीं दिखी। जब रूम में पहुंचा तो भी चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था, पर वहीं भी अवंतिका नहीं थी। मानव ने अपना फोन उठाया और अवंतिका का नंबर डायल किया। 3-4 बार ट्राई किया पर कॉल डिस्कनेक्ट ही नहीं हुआ और 5वीं बारी में अवंतिका का नंबर ओ बता रहा था। मानव तुरंत अपने रूम से निकलकर नीचे आया। मानव ने एक सर्वेंट से अवंतिका के बारे में पूछा तो उसने कहा, अवंतिका मैडम तो अपने ऑफिस के लिए निकलने के बाद अब तक वापस ही नहीं आई। व्हाट?
मानव के मुंह से निकला और वो तुरंत मेंशन के बाहर जाने के लिए बढ़ा। उसने एक नंबर डायल किया तो रिंग तो जा रही थी, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। मानव ने दूसरे नंबर डायल किया, उसमें भी पूरी पूरी घंटी गई, पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। मानव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी नीलम भी चेंज करके बाहर आ गई और मानव को परेशान देखकर वो उसकी तरफ ही बढ़ गई। पर इससे पहले कि नीलम मानव तक पहुंच पाती, वो वहां से निकल गया। नीलम एकदम से हैरान हो गई। मानव बाहर निकला और बिना किसी का इंतजार किए वो खुद गाड़ी ड्राइव करके निकल गया। वो अभी भी किसी का नंबर डायल कर रहा था। आखिरकार दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव कर ही लिया। कॉल रिसीव होते ही मानव ने फौरन पूछा, अवंतिका कहाँ है? सामने से कुछ कहा गया, जिससे मानव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने गुस्से में कॉल कट करके अपनी गाड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। कुछ देर के बाद मानव एक बड़े से बंगले के पास पहुंच गया। गार्ड्स ने जैसे ही गाड़ी में मानव को देखा, उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया। मानव ने तेजी से गाड़ी अंदर ले ली। मानव गाड़ी से बाहर आया और गुस्से में बंगले के अंदर चला गया। सारे गार्ड्स और सर्वेंट एक साइड हो गए। मानव बिना किसी पर भी ध्यान दिए सीधी सीढ़ियों से ऊपर गया और एक कमरे में घुसने ही वाला था। इतने में ही उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही मानव का गुस्सा और बढ़ गया। मानव ने गुस्से में अपने सामने खड़े लड़के से कहा, मेरे सामने से हट जा, वरना आगे से कभी बीच में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी। उस लड़के ने घूर कर मानव को देखा और कहा, अपनी औकात मत भूल। वो लड़का अभी कुछ कह ही रहा था, इतने में मानव ने उसे साइड में धक्का देते हुए कहा, औकात की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो लड़का एकदम से किनारे हो गया और मानव अंदर चला गया। उस लड़के ने गुस्से में कहा, मानव, और फिर वो भी मानव के पीछे चला गया। मानव ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, उसके नजर सामने गई, जहां बेड पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था। साथ ही वह आदमी बहुत से मशीनों और डॉक्टरों से घिरा हुआ था। वहीं किनारे पर साइड पर अवंतिका बैठी एकटक उस आदमी को देख रही थी। मानव उसकी तरफ बढ़ा बढ़ा पर वो लड़का वापस से बीच में आ गया और वो जाकर अवंतिका के पास बैठ गया। जब अवंतिका ने उसे देखा तो उसके गले से लग गई और कहने लगी, भाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। तभी विराज ने अवंतिका का सर सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है पापा को, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, तू चिंता मत कर, समझी? चल अब डिनर कर ले, तैयार है? जब से आई है यहीं बैठी हुई है। अगर पापा को पता चल गया तो वो मेरी क्लास लगा देंगे। अचानक अवंतिका की नजर मानव पर पड़ी तो वो उसकी तरफ बढ़ने को हुई, पर विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहने लगा, तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ध्यान ही नहीं रखता तेरा। विराज ने मानव को घूरते हुए कहा और मानव तो पहले से ही उसे घूर रहा था। अवंतिका ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर मानव की तरफ, फिर उसने अपने भाई से कहा, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस अवंतिका की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। इतने में ही विराज ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मुझे सब पता है कि तू कितनी ठीक है, चल मेरे साथ। कहते हुए विराज अवंतिका को अपने साथ ही नीचे डाइनिंग एरिया में ले गया। मानव भी उसके साथ ही चल दिया। मानव को तो अवंतिका के सिवाय किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव नीचे आया और वो विराज को ही घूर रहा था, लेकिन विराज ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। विराज ने अवंतिका को एक चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया और मानव अवंतिका की दूसरे साइड में बैठते हुए बोला, हाँ अवंतिका, तुम जल्दी से डिनर कर लो, फिर हमें घर भी तो जाना है। अवंतिका ने अपना सर हिला दिया और विराज मानव को घूरने लगा, जिसे देखकर मानव ने विराज को एक तिरछी स्माइल दे दी। अवंतिका अब वापस अपने पापा के पास थी। उसने मानव से कह दिया था, पर अभी वापस घर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। अवंतिका ने मानव की तरफ देखा। वो मानव ने उसे घर चलने का इशारा किया। विराज जो कब से मानव को ही देख रहा था, उसने तुरंत अवंतिका से कहा, गुड़िया तू कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी पापा को तुझसे मिलना है और वो सुबह तक होश में भी आ जाएंगे, इसलिए तू यहीं रुक जा। तभी मानव को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, वो यहाँ नहीं रुकेगी, तुम ही थे जिसने अपनी गुड़िया को घर से बाहर का रास्ता दिखाया था, और अब अचानक उसकी इतनी फिक्र, इतनी देर से चुप। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा वो कहोगे। अवंतिका अब मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहन नहीं, इसलिए वो अभी इसी वक्त मेरे साथ जाएगी। कहते हुए मानव आगे बढ़ा और उसने अवंतिका का हाथ थामना चाहा, पर विराज ने उसका हाथ दूर करते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी बाद में है, पहले वो इस घर की बेटी और मेरी बहन है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। चाहो तो तुम भी रुक सकते हो, पर गुड़िया यहाँ से नहीं जाएगी बस। विराज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा।
अवंतिका ने अपने पापा की तरफ देखा, फिर मानव की तरफ देखते हुए ना में सर हिला दिया। मानव को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से में अवंतिका की तरफ बढ़ा, पर विराज एकदम से बीच में आ गया। तो अब आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।